जय जवाहर संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। संगवारी हो, आज मैं अपन पर लेके आऊँ मसालेदार परवल के साग। जय संगवारी हो, जेला बनाना है बहुत ही आसान, खाए में है स्वादिष्ट। तो आओ शुरू करते हैं, देरी नहीं करन आज की हमारी रेसिपी ला। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप मला पसंद आई तो लाइक कर दूँ, शेयर कर दूँ, जो भी नवा है चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दूँ। चलो शुरू कर लेते हैं। तो संगवारी हो, मसालेदार परवल बनाए बर मैं करा परवल ले ले हूँ आधा किलो। ये देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे मन के काम हुई परवल ला छिले के। तो आप मन पहले धो भी सकते हो या फिर छिले के बाद भी धो सकते हो, जैसे भी आप मन सही लगे। तो मैं पहले ही धो ले रही हूँ। ओकर बाद जब छिलबे ना तो हाथ से छुबे तो औ मतलब थोड़ा सा धो ले तबे ठीक लगते हैं ना। तो ओकर बाद भी मैं हेला धो लूँ। तो एक देख सकते हो मैं चाकू की मदद से ला छिल लूँ। अगर आप मन चाहो तो बिना छिलने के भी एला छिल सकते हो। वैसे परवल ला बिना छिले भी बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगते। पर ये रेसिपी में ना आप मन ला परवल ला छिल के ही बनाना है। मैं आप मन बर अभी तो परवल के सीजन है, तब बिना छिले वाले परवल की भी रेसिपी आप मन के बीच में शेयर करूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते। एकदम अच्छा तरीके से मैं आप मन के बीच में शेयर करूँ बहुत जल्दी। तय कर संगवारी हो, बहुत ही आराम से हमला परवल के ऊपर वाले भाग ला, हरा हरा भाग ला जो है निकालना है। तय कर मैं बहुत ज़्यादा जो है स्पीड नहीं कर रहा हूँ। ये देखो कैसे आराम से मैं यहाँ निकालत हूँ, बिल्कुल ऐसे आप मन ला निकाल लेना है। तो चलो फिर सबसे पहले मैं पूरा परवल ला छिल लेता हूँ, फिर आप मन ला बताता हूँ कि आगे आप मन ला क्या करना है। एक देख सकते हो संगवारी हो, एक ठन छिला गए। ऐसे ही मैं यहाँ सबोला छिल के तैयार कर लेता हूँ। तो एक हमार सबो परवल है छिला गए संगवारी हो। ये देख सकते हो आप मन। अब एमे हमला लगाना है चीरा। ये देखो मैं कैसे चीरा जो है लगाता हूँ। ये तरीका से आप मन ला एक ठन परवल में 3 जगह 4 जगह ऐसे चीरा लगा देना है। ये देख सकते हो, ये तरीका से ऐसे चीरा लगाए से परवल के अंदर जो स्वाद है मसाला के बहुत अच्छा से जाते, संगे में परवल अंदर तक के अच्छा से पकते। ये देखो संगवारी हो, 3 ठन 4 ठन जैसे भी आप मन ला सही लगे ऐसे चीरा लगा देना है। तो सबों में ऐसने में चीरा लगा देता हूँ, फिर आप मन ला दिखाता हूँ। तो एक हमारे सबो परवल में चीरा लग गई संगवारी हो। अब एमे में डाल दूँ आधा चम्मच से कम हल्दी और थोड़ा से नमक। अब ये दोनों ला डाल के परवल ला थोड़ा देर बाद में छोड़ दूँ, लगभग 10 से 15 मिनट तक के। जब तक के हमारे परवल थोड़ा से आराम करते 10 से 15 मिनट, तब तक के मैं चूल्हा में आगे भी धरा लेता हूँ। तो एक देख सकते हो, सबसे पहले हमला इला अच्छा से मलना है, यानी कि हल्दी और नमक में बढ़िया से इला मिलाना है। ये तरीका से एकर से रंग बहुत अच्छा ही आपकी जो साग है ओकर संगे में नमक भी अंदर में अच्छा से भीगी। तो एक संगवारी हो, ये बढ़िया से हो गई है, मैं छोड़ देता हूँ। अब ये मैं आगे वागे धरा ले हूँ और एक तरफ तेल भी डाल दे हूँ कढ़ाई में। तेल गर्म हो गई है। 10 से 15 मिनट तक के मैं परवल ला रख दे रहा हूँ। तेला में यहाँ डाल के तल देता हूँ। एला हमला अब तब तक तलना है जब तक के ऊपर में लाल लाल कलर नहीं आ जाए, ये नरम नहीं हो जाए तब तक के। ये देखो संगवारी हो, बढ़िया से मेला तला तो बहुत ज़्यादा तेज आँच में भी नहीं तलना है, ये बात के आप मन ध्यान रखो। अलट पलट के बढ़िया से हमला परवल ला तल देना है। लगभग आप मन ला परवल ला तले में 8 मिनट के आसपास लग सकते। ये देखो कलर आना शुरू हो गए हैं, यानी कि बहुत सारा परवल तला गए हैं। कुछ कुछ बचे हैं, जे बचे ओला पलट के फिर से नीचे तरफ हमला तेल तरफ डाल के जो है तल लेना है। ए तरीका से बने वाले परवल रोटी पराठा पूरी चावल जेकर सन भी खाओ संगवारी हो, खाए में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते। एक हमार परवल बढ़िया से तला गए, लाल लाल दिखाते, मेला निकाल लेता हूँ। ये देखो एक में परवल बढ़िया से निकाल ले हूँ और जो तेल बची है ओमे हमला बाकी के मसाला ला तलना है। अगर आप मला तेल कम लगा थे तो डाल सकते हो, आप मना ज़्यादा लगा थे तो तेल ला निकाल भी सकते हो। एक मैं यहाँ तेल में डाल दूँ थोड़ा से जीरा। अगर आप मन हींग डालना चाहो तो हींग या कोई भी और फ़ौरन पसंद है आप मन वो सब चीज़ डाल सकते हो। 2 ठन तेज पत्ता, अब ये दोनों ला डाल के थोड़ा से मैं हिला दूँ चम्मच से, ताकि ये अच्छे से भून जाए तेल के अंदर। अब एक एमे है प्याज अदरक लहसुन, 10 से 12 कली लहसुन के है, 1 इंच के टुकड़ा अदरक के है और जो है 2.5 ठन में प्याज ले रहा हूँ, 2 ठन ले रहा हूँ, 1 ठन प्याज के आधा वतना ला मिक्सी के जार में डाल के जो है पीस ले हूँ। ये देखो संगवारी हो, अब जिसे हमारे तेज पत्ता भुनईस ना वो में पेस्ट ला डाल देना है और 2 ठन हरियर मिर्ची भी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। तो एक अदरक लहसुन प्याज और 2 ठन हरियर मिर्ची की पेस्ट ला मैं यहाँ डाल दे हूँ। अब एला हमला बढ़िया से भूनना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भून जाने चाहिए और प्याज के कच्चापन नहीं चल दी तब तक के। ये देखो, तो चलो मैं एला बढ़िया से भून लेता हूँ। मेन मसाला की भुनाई होते संगवारी हो, कोई भी
जो है साग सब्जी में है ना मसाला अच्छा से भुन जाते तभी स्वाद बढ़िया से आते। तो एक करा बहुत अच्छा से मैं यहाँ भुंजे हूँ प्याज ला, ओकर बाद में डाल दे हूँ टमाटर ला पीस के। तो ये देख सकते हो टमाटर ला डाले के बाद फिर से मैं अच्छा से चला दूँ और थोड़ा देर चलाए के बाद इनमें जो है नॉर्मल बेसिक मसाला वो सब चीज़ डालना है, जैसे कि हल्दी मिर्ची नमक ये सब चीज़, गरम मसाला। तो आज परवल मसालेदार बनाते तो गरम मसाला का इस्तेमाल करूँ। आधा चम्मच में नमक डाला था, काबर की नमक पहले भी डाले हूँ। हल्दी भी बहुत कम डाला था, काबर की पहले भी हल्दी डाला है। लाल मिर्ची की पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा से ज़्यादा धनिया पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला है। अब एक अलावा अगर आप मतलब कोई चीज़ और पसंद है तो आप मन वो सब चीज़ भी डाल सकते हो। सब मसाला डाले के बाद में बढ़िया से चला देता हूँ। अगर आप मन चाहो तो नींबू भी थोड़ा सा निचोड़ सकते हो या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, ओकर से रसा के स्वाद जो रहते ना बहुत अच्छा आते। एक अब मसाला ला हमला अच्छा से भूनना है तब तक के जब तक किनारे में तेल छोड़ना चालू नहीं हो जाए तब तक के। तो एक जैसे हमारा मसाला अच्छा से भुन जा जी ना लगी हमला किनारे किनारे जो है तेल छोड़ा थे, ये देखो आप मन, तब हमला डाल देना है तले हुए परवल ला डाले के बाद हमला बहुत अच्छा से मसाला मेला मिला देना है और लगभग ढाक के 4 से 5 मिनट तक के पकाना है। एक से होही का परवल में जो मसाला के स्वाद है वो अंदर तक के जाही और बहुत अच्छा स्वाद है। एक संगवारी हूँ मैं ढाक के 5 मिनट के लगभग पका हूँ। एला आप मन सूखा भी रख सकता हो, अगर आप मन इसे सूखा खाना है तो सूखा मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप मन पका लेना है जब तक के परवल अच्छा से पकने जाए तब तक के। पर थोड़ा से चपचपा जब रही थी ना तो ज़्यादा अच्छा लगते हैं मोला, तेकर वजह से मैं थोड़ा पानी का इस्तेमाल करूँ, यानी कि थोड़ा से रसा बनाऊँ मैं यहाँ। तो एक देख सकते हो जो मसाला और जो प्लेट में परवल निकाले रहूँ ना वो सब ला मैं धो के डाल दूँ और मिक्सी के जार ला भी धो के वो में पानी डाल दूँ। अभी से दिखे में कितना अच्छा दिखा थे, मैं जब पानी डलाई और बढ़िया से फदक के चूरही तो और भी अच्छा लगी संगवारी हो। एक आप मन एमे लगभग 1 गिलास के आसपास पानी डाल सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 गिलास के आसपास ही पानी में डाले रही हूँ। ये देखो मैंने आप मन चेक कर लेना है कि आपके परवल पके है कि नहीं पके है, हाथ से छू के। पानी डाले के बाद में इला ढक देना है, काबर की ढके से बहुत अच्छा स्वाद आते संगवारी हो और बहुत अच्छा से हमार जो साग है चूरथे। एक हमार साग बढ़िया से चूर के तैयार हो गई है। एक मैं हरा धनिया के पत्ते डाल देता हूँ, ये देख सकते हो आप मन, दिखे में बहुत ही अच्छा दिखा थे। जो एक रस है वो गाढ़ा है और ऐसे ही अच्छा लगते। तो ये आप मन देखो नज़दीक से हमार मसालेदार परवल एकदम बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा मसाला के इस्तेमाल भी नहीं हुए संगवारी हो, पर दिखे में जितना अच्छा दिखा थे ना खाए में भी उतना ही स्वादिष्ट है। बस मेला उतार लूँ और एकदम नरम हो गए, अच्छा से पक के तैयार है, काबर की मेला छू के देख डरे हूँ। तो चलो मेला आप मला निकाल के दिखाता हूँ। एक बहुत ही कम सामान में कम मसाला में तैयार है हमार मसालेदार परवल, जेला आप मन कभी बनाओ कभी भी खाओ, खाए में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है संगवारी हो। और एक जो छिलका वाली रेसिपी ना ओला भी मैं बहुत जल्दी आप मन के बीच में लेके आऊँ। तो कैसे लगी संगवारी हो आप मतलब, और आज की रेसिपी यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताओ। उम्मीद है पसंद आई सही, तो आप मन भी ये तरीके से बनाओ खाओ और अपन अनुभव शेयर करो। मिलता हूँ आप मन से जल्द एक नवा वीडियो के संग, तब तक मन बोला दो विदा, नमस्कार।